ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने nth रूट निकालना सीखा था। अभी इस वीडियो में हम हाइपरबोलिक फंक्शंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, हाइपरबोलिक फंक्शंस। ठीक है, सर्कुलर फंक्शन के बारे में हमने पढ़ा था, दैट इज कॉस थीटा इज इक्वल टू ई का पावर आई थीटा प्लस ई का पावर माइनस ऑफ आई थीटा डिवाइड बाय 2। सिमिलरली साइन थीटा इज इक्वल टू ई का पावर आई थीटा माइनस ई का पावर माइनस आई थीटा डिवाइड बाय 2i। ठीक है, तो ये वाला जो है इनको सर्कुलर फंक्शन बोलते हैं। हाइपरबोलिक हमारे होते हैं साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर माइनस एक्स डिवाइड बाय 2। ठीक है, सिमिलरली कॉस हाइपरबोलिक ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स डिवाइड बाय 2। ठीक है, सिमिलरली इन दोनों को यूज़ करके हम लिख सकते हैं tan हाइपरबोलिक ऑफ एक्स साइन एच एक्स बाय कॉस एच एक्स। सो इट इज़ ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर माइनस एक्स अपॉन ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो इन फंक्शंस को बोलते हैं हम हाइपरबोलिक फंक्शन। तो इनको भी वैसे ही डिराइव कर सकते हैं जैसे हमने सर्कुलर फंक्शन को किया था विद द हेल्प ऑफ सीरीज एक्सपांशन। बाकी कॉट सेक और कोसेक हम इनको इन्वर्ट करके बना सकते हैं कभी भी। और एक दो चीज़ दैट इज़ जैसे हमारा होता था कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n इज इक्वल टू कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। ठीक है, तो सेम चीज़ हो जाएगी कॉस h थीटा प्लस आई टाइम्स साइन h थीटा इज इक्वल टू कॉस h n x प्लस आई टाइम्स साइन h n x। ठीक है, सेम जो डी मॉरिस वहाँ पे लग रहा था सर्कुलर के लिए वो हाइपरबोलिक के लिए भी लगेगा। बाकी की चीज़ें क्या आ जाएगी, बाकी की चीज़ें आएगी हमारी दोनों के बीच में रिलेशन निकालना, दैट इज रिलेशन बिटवीन हाइपरबोलिक एंड सर्कुलर फंक्शंस। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा साइन आई एक्स अगर है तो इसको मैं लिख सकता हूँ आई टाइम्स साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स। ठीक है, इसको प्रूव करना भी मतलब उतना डिफिकल्ट नहीं है। एंड दूसरा अगर है मतलब इसके ही अपोजिट, अगर साइन एच मतलब साइन हाइपरबोलिक ऑफ आई एक्स है तो इसको मैं लिख सकता हूँ आई टाइम्स साइन एक्स। ठीक है, सिमिलरली कॉस आई एक्स है तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस हाइपरबोलिक ऑफ एक्स। सिमिलरली कॉस हाइपरबोलिक ऑफ आई एक्स है तो इसको लिख सकता हूँ मैं सिंपली कॉस एक्स। सिमिलरली अगर थर्ड मेरा मैं बोलूँ टैन आई एक्स है तो इसको लिख सकता हूँ मैं आई टाइम्स टैन एक्स। सिमिलरली टैन हाइपरबोलिक ऑफ आई एक्स है तो ये हो जाएगा मेरा आई टाइम्स टैन एक्स। ठीक है, तो याद करने के लिए आप ऐसे याद कर सकते हैं कि कॉस आई एक्स अगर मेरे को लिखना है तो वो कॉस एच एक्स के बराबर हो जाएगा, और कॉस एच आई एक्स लिखना है तो वो कॉस एक्स के बराबर हो जाएगा। बाकी साइन आई एक्स लिखना है तो आई टाइम साइन एच एक्स होगा। मतलब अगर आई एक्स का निकालना है मेरे को और इधर नॉर्मल आ रहा है तो आई से मल्टीप्लाई होगा साइन और टैन के केस में। मतलब साइन के केस में हो जाएगा तो फिर इनका तो सिर्फ रेशियो लेना है। तो इनकी भी आपको सीरीज़ एक्सपांड करके देखनी पड़ेगी और बाद में आई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एल एच एस और आर एच एस तब दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी रिलेशन आपको ध्यान में रखना है। और भी कुछ फॉर्मूले हैं जैसे कि पहला है हमारा कॉस हाइपरबोलिक ऑफ एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। तो जनरली क्या होता था कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होता था, लेकिन यहाँ कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन मतलब यहाँ माइनस आ गया है। क्यों? क्योंकि
हमें पता है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होता है, ठीक है। मतलब कॉस स्क्वायर आई एक्स प्लस साइन स्क्वायर आई एक्स भी 1 के बराबर होगा। तो अगर मैं कॉस स्क्वायर आई एक्स को लिखूँ तो क्या आता है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर आई एक्स को लिखूँ तो आता है आई टाइम्स साइन हाइपरबोलिक एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया कॉस हाइपरबोलिक कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, और ये प्लस आई साइन हाइपरबोलिक एक्स का होल स्क्वायर है तो आई का स्क्वायर -1, तो माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये ऐसी ही हम कर सकते हैं इसको प्रूफ। एंड सेम चीज़ हो जाएगी बाकी फंक्शंस के लिए, विच इज़ सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, ठीक है। नॉर्मल सर्कुलर फंक्शन में यहाँ प्लस आता है। सिमिलरली कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉट, और इट इज कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स -1, ठीक है। तो ये तो हो गए ये वाले फॉर्मूले। एंड नेक्स्ट चीज़ आ जाती है हमारी साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस माइनस कॉस हाइपरबोलिक एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई, ठीक है। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ठीक है। सेम चीज़, जब यहाँ प्लस है तब यहाँ भी प्लस है, जब यहाँ माइनस है तब यहाँ भी माइनस है। दूसरा है हमारा कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई, ठीक है। अगली चीज़ आ जाएगी हमारी टैन हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई, तो इसका आ जाएगा टैन हाइपरबोलिक एक्स प्लस माइनस टैन हाइपरबोलिक वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन इज इक्वल टू नहीं अपॉन 1 प्लस माइनस टैन हाइपरबोलिक एक्स इंटू टैन हाइपरबोलिक वाई, ठीक है। अगली और चीज़ें अगर हम देखें तो हमारा साइन हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है। साइन जो 2 थीटा का फॉर्मूला है सेम टू सेम उसके जैसा ही है। कॉस वाले में थोड़ा फ़र्क है, विच इज़ कॉस हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, सॉरी यहाँ प्लस आएगा, नॉर्मल सर्कुलर में माइनस आता था, ठीक है। बाद में इसी को मैनिपुलेट करके और ऊपर वालों को यूज़ करके हम अलग अलग फॉर्मूले बना सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। देन दूसरी चीज़ आ जाएगी हमारी, विच इज़ मैं लिखूँ साइन एच एक्स प्लस साइन एच वाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस साइन एच एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस एच एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई 2। ये एक हो गया। दूसरा वाला सम डिफरेंस वाला फॉर्मूला हमारा कुछ इस टाइप से है, दैट इज साइन हाइपरबोलिक एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक वाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 2 इंटू साइन हाइपरबोलिक एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई 2। Similarly, cos hyperbolic x plus cos hyperbolic y is equal to 2 times cos x plus y divided by 2 into cos x minus y divided by 2. Same चीज़ cos hyperbolic x minus cos hyperbolic y is equal to 2 times साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 2 इंटू साइन हाइपरबोलिक एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई 2, ठीक है।
तो जैसे जैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वैसे वैसे मतलब चीज़ें याद होती जाएंगी, या तो समझ में भी आने लगेंगी क्या हो रहा है करके। तो अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे हाइपरबोलिक सेक्शन में एक प्रॉब्लम कर लें हम, कि हमें अगर प्रूव करना है, प्रूव दैट कॉस हाइपरबोलिक एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स का पावर n इज इक्वल टू कॉस एच एन एक्स माइनस साइन एच एन एक्स। ठीक है, तो इसको कैसे प्रूव करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड ले लूँ मैं अगर, जो कि हमारी कॉस एच एक्स माइनस साइन एच एक्स का पावर n। ठीक है, हमें पता है कॉस एच एक्स को हम लिख सकते हैं ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। साइन एच एक्स को मैं लिख सकता हूँ ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 होल रेस टू पावर n। ठीक है, सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हो जाएगा ई का पावर एक्स बाई 2 प्लस ई का पावर माइनस एक्स बाई 2 माइनस ई का पावर एक्स बाई 2 प्लस ई का पावर माइनस एक्स बाई 2, ई का पावर माइनस एक्स बाई 2 होल का पावर n। ठीक है, तो इट इज़ नथिंग बट इक्वल टू प्लस एक्स बाई 2 प्लस एक्स बाई 2 वाला कैंसिल हो गया, तो ये हो गया ई का पावर माइनस एक्स रेस टू पावर n। ठीक है, सो विच इज़ नथिंग बट इक्वल टू ई का पावर माइनस एन एक्स। ठीक है, तो हमें पता है कि कॉस ऑफ मतलब कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा हमारा होता था ई रेस टू पावर आई थीटा के बराबर। तो हमारा कॉस हाइपरबोलिक थीटा प्लस आई साइन हाइपरबोलिक थीटा हमारा हो जाता है ई का पावर थीटा के बराबर। ठीक है, और यहाँ पे आई नहीं आता है, यहाँ पे प्लस साइन थीटा आता है बस। ठीक है, तो यहाँ से हम क्लियरली लिख सकते हैं इट इज़ नथिंग बट इक्वल टू कॉस एच माइनस एन एक्स प्लस साइन एच माइनस एन एक्स। तो ये हो गया कॉस एच एन एक्स माइनस साइन एच एन एक्स। ठीक है, जो कि हो गया राइट हैंड साइड के बराबर। ठीक है, सो ये चीज़ थी इसमें हाइपरबोलिक वाले में। अभी एक चीज़ और आ जाएगी कि हाइपरबोलिक देख लिया अभी हमने, अब लॉगरिथमिक देखते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो सपोज z और w कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, और z को मैं ऐसे लिख सकता हूँ z इज इक्वल टू ई का पावर w। ठीक है, देन अगर दोनों साइड log ले लूँ तो क्या हो जाएगा, log z इज इक्वल टू w log e, मतलब विच इज़ नथिंग बट 1। तो w इज इक्वल टू हो जाएगा log z। सो और हमें पता है z की मल्टीपल वैल्यू आ सकती है। कैसे? बिकॉज हमें पता है z इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2 पाई m प्लस थीटा प्लस आई टाइम्स साइन 2 पाई m प्लस थीटा। ठीक है, z हमारा मल्टी वैल्यूड फंक्शन है, तो इसलिए हमारा w भी क्या हो जाएगा, मल्टी वैल्यूड फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो जो log z है इसको मैं ब्रीफली लिख सकता हूँ। तो इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ e का पावर i टाइम्स 2 पाई m प्लस थीटा। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं इसको पुट कर दूँ तो ये हो जाएगा log ऑफ e का पावर i टाइम्स 2 पाई m प्लस थीटा।
ठीक है, जो कि हो जाएगा आई टाइम्स 2πm प्लस थीटा। ठीक है, तो ये आ जाएगी हमारी log z की वैल्यूज़। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो सपोज़ मेरे को दिया हुआ है log x प्लस आई वाई। ठीक है, इसको मैं z के बराबर बोल देता हूँ। तो मेरे को इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करना है। ठीक है, इसको मेरे को रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, हमें पता है हमारा अगर x प्लस आई वाई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, तो x हो जाएगा हमारा आर कॉस थीटा, y हो जाएगा हमारा आर साइन थीटा। ठीक है, और r की वैल्यू क्या होती है, r की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और tan थीटा हमारा हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा y बाय एक्स। क्लियर है? तो log x प्लस आई वाई को क्या लिख सकता हूँ मैं, log x प्लस आई वाई को लिख सकता हूँ मैं, हाँ सॉरी यहाँ पे r रह गया था। ठीक है, तो ये होगा r प्लस समथिंग। ठीक है, तो log x प्लस आई वाई को लिखता हूँ मैं log ऑफ r टाइम्स कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, तो हो जाएगा log ऑफ r टाइम्स, जनरल टर्म में लिखूँगा तो cos 2πn प्लस थीटा प्लस आई टाइम्स साइन 2πn प्लस थीटा। ठीक है, अगर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगा तो ये हो जाएगा ई रेस टू पावर आई टाइम्स आर इंटू 2πn प्लस थीटा, सॉरी आर टाइम्स ई रेस टू पावर आई टाइम्स 2πn प्लस थीटा। ठीक है, तो log a प्लस बी क्या हो जाता है, log a इंटू लॉग बी, तो log r प्लस log ई रेस टू पावर आई टाइम्स 2πn प्लस थीटा। ठीक है, तो ये हो गया log r प्लस log e का पावर समथिंग इज, पावर सामने आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आई टाइम्स 2πn प्लस थीटा इंटू लॉग ई विच इज़ 1, तो ये हो गया log z। ठीक है, विच इज़ नथिंग बट log ऑफ x प्लस आई वाई। तो इस टाइप से हम निकाल सकते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉगरिथम। ठीक है, तो आई होप सेंस बन रहा है। तो कुछ नहीं करना है, मॉड्यूलस निकाल लेना है, एम्पलीट्यूड निकाल लेना है। थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स y बाई एक्स। ठीक है, थीटा की वैल्यू निकाल लेनी है, मॉड्यूलस निकाल लेना है, उसको पुट कर देना है, सिंपल आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं लॉगरिथम पे ही। तो सपोज हमें बोला गया है कि प्रूव दैट log ऑफ x प्लस आई वाई अपॉन x माइनस आई वाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स i इंटू tan इनवर्स y बाई एक्स। सिंपल है, कुछ नहीं करना है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है, log ले लिया, ये हो गया x प्लस आई वाई, ये हो गया x माइनस आई वाई। ठीक है, log ले लिया वापस से। अभी इसमें ज़्यादा एफर्ट मारते ही नहीं है, तो हमें पता है x प्लस आई वाई को मैं लिख सकता हूँ r टाइम्स कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा विच इज़ इक्वल टू, मतलब जनरल टर्म में r टाइम्स कॉस 2πn प्लस थीटा प्लस आई टाइम्स साइन 2π कॉस ऑफ 2πn प्लस थीटा प्लस आई टाइम्स साइन 2πn प्लस थीटा। ठीक है, विच इज़ नथिंग बट r टाइम्स ई रेस टू पावर आई 2πn प्लस थीटा। ठीक है, ये हो गया x प्लस आई वाई। सिमिलरली x माइनस आई वाई को मैं लिख सकता हूँ r टाइम्स ई इंटू आई 2πn
माइनस थीटा, ठीक है। तो इसी को वहाँ ऊपर पुट कर दूंगा मैं, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ, यहाँ हो जाएगा आर इंटू ई रेस टू पावर आई 2πn प्लस थीटा इंटू आर ऑफ ई रेस टू पावर आई 2πn माइनस थीटा, ठीक है। तो ये हो गया लॉग ऑफ, आर तो कैंसिल हो गया, ये ऊपर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा ई रेस टू पावर आई टाइम्स 2πn प्लस थीटा माइनस 2πn, माइनस ऑफ माइनस थीटा इज प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ ई रेस टू पावर आई टाइम्स 2 थीटा, ठीक है। ये और ये तो कैंसिल हो गया, तो थीटा प्लस थीटा इज 2 थीटा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ ई रेस टू पावर 2 थीटा इंटू आई, ठीक है। फर्दर सॉल्व करेंगे तो लॉग ई तो एज इट इज़ रहेगा, पावर सामने आ जाएगा, तो 2 थीटा इंटू आई इंटू लॉग ई, तो ये हो गया 2 थीटा इंटू आई, लॉग ई मतलब 1, और 2 थीटा मतलब थीटा हमें पता है, थीटा क्या होएगा, थीटा हो जाएगा हमारा, क्योंकि हमें बताया आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स, आर साइन थीटा इज इक्वल टू वाई, तो वाई बाई एक्स क्या हो जाएगा हमारा टैन थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स वाई बाई एक्स, तो यहाँ से आ जाएगा 2 टाइम्स आई इंटू टैन इनवर्स वाई बाई एक्स। और हमको क्या प्रूफ करना था, हमको यही प्रूफ करना था, तो ये हो गई हमारी राइट हैंड साइड। आई होप दिस इज़ क्लियर, ठीक है। तो ये हो गया लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे बचा हुआ पार्ट।